छात्रों, आज दिनांक है 9 दिसंबर 2020। विषय हमारा है हिंदी, चक्र है चौथा, अवधि है 35 मिनट, उप विषय है पद्य, प्रकरण है कक्षा 6। बच्चों, हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, उनके उत्तर आपको पता है तो उनको पूर्ण वाक्य में उसका उत्तर दीजिएगा। हमें जन्म कौन देता है? हमें जन्म हमारी माँ देती है। बहुत अच्छे। जब बच्चे छोटे होते हैं तो सबसे ज़्यादा किसके करीब होते हैं? बचपन में बच्चे सबसे ज़्यादा माँ के करीब होते हैं। माँ हमारे लिए बचपन में क्या क्या काम करती है? माँ बचपन में हमारे सभी कार्य जैसे चलना सिखाना इत्यादि करती हैं। हमारी प्रथम अध्यापिका कौन होती हैं? हमारी प्रथम अध्यापिका हमारी माँ होती हैं। बच्चों बताइए, एक बच्ची और माँ का रिश्ता कैसा होता है? बच्चों, आज हम सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित कविता मैं सबसे छोटी हूँ का रसास्वादन करेंगे। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात। कठिन शब्दों का उच्चारण, इसमें आए हुए कठिन शब्दों का उच्चारण मेरे साथ करिए। आंचल, आंचल, फिरूं, फिरूं, छोड़ूं, छोड़ूं, छलती, छलती, मात। मात। सुमित्रा नंदन पंत जी ने इस कविता में के माध्यम से बताया है कि कैसे एक बच्ची अपनी माँ से कहती है कि मैं इतनी छोटी हो जाऊं कि तेरी गोदी में आकर मैं सो सकूं, न तेरा आंचल पकड़कर मैं जहाँ जहाँ तुम जाओ मैं वहाँ वहाँ चलूं, मैं कभी भी तुम्हारा हाथ ना छोड़ूं। बड़ा बनाकर जब हम बड़े हो जाते हैं तो माँ तुम मेरा उतना ध्यान नहीं रखती जितना जब मैं छोटी थी तब तुम मेरा ध्यान रखती थी। जब हम बड़े हो जाते हैं तब माँ तुम हमें छलती हो। आंचल का अर्थ होता है साड़ी का पल्ला। हमारा प्रकरण है मैं सबसे छोटी हूँ। मैं सबसे छोटी हूँ। आंचल का अर्थ है साड़ी का पल्ला। फिरू का अर्थ है घूमना। छोड़ू का अर्थ है छोड़ना। छलती का अर्थ है धोखा देना। धोखा देना। मात का अर्थ है माता। बच्चों बताइए, बच्ची किसका आंचल पकड़कर चलने को बताती है इस कविता में? बच्ची अपनी माँ का आंचल पकड़ के चलने का बताती है। कौन उसे अब परियों की कहानी नहीं सुनाता है? उसकी माँ उसे अब अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित करगात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह, निर्भय कहूं दिखा दे चंद्रोदय। इसमें आए हुए कठिन शब्दों को मेरे साथ उच्चारण करिए। कर, कर, सज्जित, सज्जित,
सज्जित, सुखद, सुखद, गात, गात, थमा। थमा। कवि कह रहे हैं कि बच्ची अपनी माँ से कहती है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तब तुम हमारे साथ छल करती हो, हमारा हाथ पकड़कर हमारे साथ हर समय नहीं चलती हो, और ना ही जब हम खेल कर आते हैं तो तुम हमारे कपड़े बदल कर, हाथ मुँह धुलाकर, साफ कपड़े पहनाकर अपने हाथों से खाना खिलाती हो, और ना ही तुम हमें नए नए खिलौने दिलाती हो, और जब बड़े हो जाने पर परियों वाली कहानी, प्यारी प्यारी कहानियाँ भी नहीं सुनाती हो। कर का अर्थ होता है हाथ, सज्जित का अर्थ होता है सजा हुआ, सुखद का अर्थ होता है बहुत अच्छा, गात का अर्थ होता है वस्त्र, थमा का अर्थ होता है पकड़ना। प्रस्तुत कविता किस कवि द्वारा रचित है? प्रस्तुत कविता सुमित्रा नंद पंत द्वारा रचित है। प्रस्तुत कविता सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित है। कविता का शीर्षक बताइए। कविता का शीर्षक बताइए। कविता का शीर्षक है मैं सबसे छोटी हूँ। कविता का शीर्षक है मैं सबसे छोटी हूँ। कविता में सबसे छोटा कौन होना चाहता है? लड़की इस कविता में सबसे छोटा बनना चाहती है। लड़की इस कविता में सबसे छोटा बनना चाहती लड़की किसका आंचल पकड़कर चलने की बात करती है? लड़की माँ का आंचल पकड़कर चलने की बात करती है। लड़की माँ का आंचल पकड़कर चलने की बात करती है। बच्चों, आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में इन प्रश्नों के उत्तर नोट कर लीजिए। सभी ने उत्तर नोट कर लिए? यस मैम। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। रिक्त स्थानों
पूर्ति कीजिए। मैं सबसे तेरी बताइए, सबसे छोटा कौन होना चाहता था? लड़की। हाँ, मैं सबसे, यहाँ रिक्त स्थान में क्या आएगा? लड़की। तेरी गोदी। बहुत अच्छे। तेरा रिक्त स्थान पकड़ पकड़ कर फिरूं सदामा तेरे साथ। रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आएगा? आंचल। बहुत अच्छे। अच्छा, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे हे मात। यहाँ पर रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आएगा? छलती। बहुत अच्छे, छलती। थमा रिक्त स्थान नहीं सुनाती हमें सुखद की बात। कौन से शब्द आएंगे? थमा खिलौने। नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। परियों। बहुत अच्छी। बच्चों, गृह कार्य आप लोग नोट करिए। सभी छात्रों को इस कविता के भावार्थ सहित पढ़ के आना है। यस मैम।